हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइथन में हम कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो पहले हमने जो क्लास क्रिएट की थी उसी प्रोग्राम को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर, सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है आपकी क्लास में जिसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अगर पाइथन में आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं और इसमें आपको जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास करना है वो सेल्फ पास करना है। और अब आपका जो ये फंक्शन है ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन गया है, जिसको आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके साथ ही ये कॉल हो जाता है। इसमें आपने जो कंस्ट्रक्टर का नाम रखना है वो 2 अंडरस्कोर लेटर्स हैं यहाँ पर, देन इनिट एंड आफ्टर दैट 2 अंडरस्कोर्स आर देयर, और फिर आपने सेल्फ यूज करना है। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ कंस्ट्रक्टर में आपने क्या करना है, तो अभी तो मैं एक मैसेज दे देता हूँ, दैट इज प्रिंट एंड आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ दैट इज मैथ्स क्लास। अब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन का हम कहाँ कहाँ बेनिफिट उठा सकते हैं वो हम स्टडी करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ आ जाएं, अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो मैंने कॉल नहीं किया, सिर्फ आपने ऑब्जेक्ट बनाया है। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, मैं इसको रन करता हूँ कोड को, और आप यहाँ चेक करें कि मैंने सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन वो आपका फंक्शन जो है वो कॉल हो गया है, आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ मैथ्स क्लास। सो आप यहाँ से अपने ब्रेन को टीच करें। वैसे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप इसको समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर के और बेनिफिट्स क्या हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने सिंटैक्स आपसे शेयर किया है कि आप अगर कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं। फिर कई बार अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो कई बार हम अगर कोई और लैंग्वेज से हम प्रमोट होके आ रहे हैं यहाँ, तो आप यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर बनाने की कोशिश करें, दैट इज सेल्फ, और कॉमा करके अगर आप कोई वेरिएबल लेते हैं n1 कॉमा, और फिर आप यूज कर सकते हैं यहाँ कॉमा n2। अब ये भी आप एक कंस्ट्रक्टर ही बना रहे हैं, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कंस्ट्रक्टर अब 2 आर्ग्यूमेंट्स भी आपसे एक्सेप्ट करेगा। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, दैट इज सेल्फ डॉट, or you can use self here to refer suppose the variables of the class, and then I can use here n1 and second मैं use कर सकता हूँ यहाँ self dot num2, ये again क्लास का वेरिएबल है, और यहाँ हम इसके लिए यूज कर सकते हैं num2 is equivalent to n2। अब ये जो है इसमें भी मैसेज दे देता हूँ मैं एक, कि आप प्रिंट कर सकते हैं। आप लिखेंगे यहाँ आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसका हमें क्या बेनिफिट होना है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टर पहले भी है, दैट इज नोन एज योर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन पाइथन में हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता कि आप सेम नाम के एक से ज़्यादा फंक्शंस बना सकें। मींस पाइथन में डायरेक्ट आपके पास फंक्शन ओवरलोडिंग जो है दैट इज नॉट अवेलेबल। इन दोनों में से चलेगा आपका एक ही कंस्ट्रक्टर। अब आप इसको कैसे कॉल करेंगे, आपने 10 कर दिया, आपने 20 किया, तो जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ, तो 10 और 20 आप पास कर रहे हैं, आप राइट क्लिक करो एंड इस कोड को रन करने की कोशिश करें। अब आप अपने मैसेज से ये पता कर सकते हैं दैट इज आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अब अगर मैं ट्राई करता हूं कि इन आर्ग्यूमेंट्स को हटाओ आप, और अब आप इसको रन करने की कोशिश करो, तो हो सकता है हमें एक एरर आए। एरर आप यहाँ पर देखेंगे, वो कह रहा है कि हाँ नहीं, मुझे 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। इसका मतलब है कि पाइथन में जब आप किसी क्लास के अंदर अगर आप सेम नाम के 2 फंक्शंस बनाते हैं और उनके आर्ग्यूमेंट्स बेशक अलग अलग होते हैं, तो पाइथन जो है वो लास्ट वाले फंक्शन को ही प्रायोरिटी देती है और वो उसी को ही एग्जीक्यूट करती है। क्योंकि पाइथन में
अब इसको डिटेल में फिर समझना पड़ेगा, लेकिन अभी आपने पाइथन में ये देखना है कि आप एक ही सेम नाम का आप एक ही फंक्शन बना सकते हैं। तो आपने आइदर पैरामीटराइज रखना है या आपने विदाउट पैरामीटराइज आपने इसमें रखना है, या आपने डिसाइड करना है और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाहें। मैं चाहूँगा कि यहाँ से मैं इस कोड को अभी ये वाला जो पैरामीटराइज है उसको मैं इरेज कर रहा हूँ, और मेरी क्लास में जो है वो अभी सिंपल ये कंस्ट्रक्टर हमने ऐड कर लिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग।